कि पॉजिटिव आया है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने जो मेरा परसों का ब्लॉग देखा था वो यहीं पे मैंने एंड कर दिया था। उसके बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, है ना। और कल भी मेरा ब्लॉग नहीं आया था, उसका एक रीज़न है, वो मैं आगे आप लोग को बताऊँगी। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो नीचे प्रेस वाली बटन दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो ये मेरा उसी दिन का ब्लॉग था। कुछ ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव उथल पुथल हो रही है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे से हमें क्या करना चाहिए, है ना। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु, मैं तो आप ही को भी याद कर रही हूँ शुरू से लेके अब तक भी कि आप ही हमारी रक्षा करो। और पता है आप लोगों को, अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग है मेरा, है ना। मतलब जिस दिन मैं नहा चुकी थी उसी दिन शाम का है, सॉरी, सुबह भी मैंने कोई अपना ब्लॉग नहीं बनाया था, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बाहर कपड़े खड़ी कर रही थी और बाहर मैंने पलंग को भी इसलिए बिछा लिया, जो खटिया रही ना, कि बाहर ज़्यादातर अब काम होंगे क्योंकि अंदर गर्मी भी और फिर नहीं हो पाता है ना, क्योंकि इनको भी सोना रहता, आराम करना होता है। फिर अंदर अपना कोई वीडियो शूट करो, कुछ वॉइस ओवर करो, तो मैं यहीं बैठ के अब कोशिश करती हूँ यहीं बैठ के करूँ अपना सारा काम। और नीचे गेहूँ देख रहे हैं, उनको भी सूखने रखा हुआ था। तो पता है आप लोगों को कि आप लोग को पता होगा मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया था, अभी 2-3 दिन ही हुआ शायद, है ना। फिर हमने डॉक्टर को रिपोर्ट अपनी शेयर करी थी, मैंने अपनी यहाँ से व्हाट्सएप में की थी। सर ने बोला था आप हमें व्हाट्सएप कर देना। फिर उनसे मेरी कल शाम को, परसों शाम को बात हुई थी। जिस दिन का ये ब्लॉग है ना उसी दिन शाम को 7 बजे बात हुई थी। तो सर से हमारी बात हुई तो मैंने आप लोग को बताया था हर एक चीज़ नेगेटिव है, पर 20 में पॉजिटिव था। देखो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैंने आप लोगों से यही बताया था ना कि डॉक्टर को हम बताएंगे तो वो अच्छे से चेक करेंगे कि डॉक्टर की भाषा ही समझ सकता है। फिर जब सर ने बताया कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है थोड़ा सा, आप समझ सकते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है ना। तो पॉजिटिव ही है, थोड़ा भी नहीं कि थोड़ा बहुत ही हो, बहुत ही था, है ना। तो बोला है कि आपको मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने लिखी है। और उसके बाद से फिर मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने इसलिए कल भी अपना ब्लॉग नहीं डाला। आगे मैं आपको अपनी रिपोर्ट भी बता दूँगी, जैसे काफ़ी लोग बोलेंगे, देखना चाहेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या है, तो मैं आगे आपको अपनी रिपोर्ट भी लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये पता है यूरिन इन्फेक्शन किस वजह से है, और जो मैं आप लोग को बता रही हूँ आप लोग को काफ़ी वो भी लगेगा, अजीब भी लगेगा, पर ये यूरिन इन्फेक्शन ना मैंने आप लोग को और भी पहले बताया था, 3-4 महीने पहले जब से हमारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था ना, उसके बाद से फिर मुझे पीरियड्स नहीं आए थे, है ना। और अभी 2-3 महीने ही हुआ है कि जो मेरा पीरियड्स आना चालू हुए, वो भी कभी कभी बंद हो जाते हैं, ठीक है। अचानक से आना, अचानक से जाना, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी अपने डॉक्टर से बात की थी, इस विषय में ही बात की थी। तो डॉक्टर ने बोला था आपका पूरा बॉडी का चेकअप होगा, मतलब ये ब्लड टेस्ट होगा। तो उसके बाद से फिर मैंने अभी कराया था, जब हुई थी हमारी जांच। अपने लिए मैं बहुत ज़्यादा ढिलाई कर रही थी, पर अब मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा सतर्क में रहना है ना। तो अब टेस्ट तो सारे हो गए हैं। और जो पीरियड्स है ना मेरा, कभी एक दिन आएगा, कभी आधा दिन आएगा, कभी 10 दिन तक लगातार होना, तो ये बहुत ज़्यादा ही स्थिति गंभीर वाली है। और मैं इसको इग्नोर कर रही थी। सोचो इतने पेन में भी रह के मैं सारा सब कुछ कैसे करती हूँ, इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैं अपने आप का मैं दर्द नहीं देखती हूँ, ना ही मैं बताती हूँ कि हाँ जब बहुत होता है तो ही मैं बताती हूँ। तो अब शायद मेडिसिन से कुछ होगा, है ना, कुछ होगा क्या, होने ही चाहिए। और भगवान को हमारी पूरी पूरी रक्षा करनी है, क्योंकि भगवान की भरोसे है जो हमारी लाइफ चल रही है। और ये उतार चढ़ाव ना ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। और जैसे हमने डॉक्टर से बोला ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आपको घबराने की बात नहीं है, आप, क्योंकि अभी गर्मियों का भी समय चल रहा है और किडनी डोनेट करते समय कितना ज़्यादा ब्लड निकल जाता है ना। आपको पता है कोई भी ऑपरेशन होता है, नॉर्मली ऑपरेशन भी होता है, तो कितना ज़्यादा ब्लड का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस वजह से
ये सब गड़बड़ हुई और अभी यूरिन इन्फेक्शन आया। अब भगवान ही मालिक है। तो ये आज सुबह ही सुबह का है। मैंने कहा चलो आप लोग को अपडेट दे देती हूँ। तो मैं सुबह उठ के बाहर ही बैठी हुई थी, करीब 6 साढ़े 6 बज रहे थे। एक तो नींद तो वैसे भी नहीं आती है, पर मैंने कहा चलो उठ ही जाते हैं। 6:15-20 हो रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो इनको भी बाहर टहला लेते हैं हम। इनको मैंने अभी अच्छे से नहीं बताया है कि क्या है क्या नहीं है, पर समझ तो जाते हैं हर कोई, है ना, क्योंकि रिपोर्ट में लिखा है पॉजिटिव। और डॉक्टर से मेरी उन्हीं के सामने बात हुई थी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, दवाइयों से आराम लग जाएगा। फिर ये आवाज़ लगा रहे थे अंदर से कि मुझे भी बाहर आना है, थोड़ा सा बैठना है। और देखो सुबह सुबह का मौसम है, अलग ही आप लोग को एक रौनक दिख रही होगी ना। तो मैंने कहा चलो बैठना, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेना। और सुबह सुबह क्या होता है, बाहर जब निकल के बैठते हैं ना, हल्का सा मौसम ठंडा ठंडा लगता है ना। और हमारे यहाँ पे झाड़ पेड़ भी आसपास हैं, तो हवा भी चलती है। और मैंने कहा चलो आप भी बैठ जाओ। अभी मैं इनको एक्सरसाइज इसलिए कर रही हूँ कि अगर देखिए इनको आराम लगता है 3 4 5 दिनों में, तो हम डॉक्टर के यहाँ जाने का होगा हमारा, है ना। जैसे इनको थोड़ा बहुत भी चलते बनेगा अपने बल पे, कि थोड़ा बहुत तो चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा एक्सरसाइज करोगे। आप लोगों ने कहा आरती सुबह सुबह की हवा बहुत अच्छी रहती है, आप सुबह बैठा लीजिएगा। और मुझे ना इतना अलालपन आ रहा था। एक रहता है ना कि अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना, तो आपको स्वाभाविक बात है कि अलाल आने लगता है। और मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ सोचती हूँ तो मुझे अलालपन आता है। और यहाँ पे देखिए अपने आप से एक्सरसाइज कर रहे थे, पर नहीं बन रही थी। मैंने कहा चलो मैं आपको सिखाती हूँ। फिर मैं भी इनको सिखा रही थी। बोल रहे थे मुझे ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा चलो जब तक कोई ये स्टॉल ही ओढ़ लो, जो गमछा है ना वो ही ओढ़ लो, और फिर उसके बाद करो, क्योंकि करना तो पड़ेगा ही, है ना। क्योंकि जब मैं हिम्मत रखी हुई हूँ तो मेरे हस्बैंड को भी रखना होगा। मैं उनको यही बोलती हूँ। और बाकी तो जो भी होगा, अच्छा बुरा होगा, वो ऊपर वाला ही जाने, मुझे नहीं पता। पर ये है कि जैसे हमें जो हर एक पल मिलते हैं ना, मैं उनको अच्छे से जीने की कोशिश करती हूँ। और ताकि देखिए कि ज़िंदगी में तो वैसे भी गड़बड़ चल ही रही है। अगर मैं और सोचूंगी ना तो फिर आप बाकी समझ ही सकते हैं ना। और ये देखिए मैं इनको बोल रही थी ऐसे ऐसे करो, मतलब जो लाइटली योगा होते हैं ना, जैसे, फिर भी इनको गर्दन में पेन हो रहा था, कहीं हाथ में बक्खे में हो रहा था, हर जगह हो रहा था। तो मैंने कहा आराम ही आराम से करो, भले 3 4 ही करो, जैसा ठीक लगेगा वैसा करो। तो यही था यार, सच में पता है एक के बाद एक कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है ना, समझ में नहीं आता है कैसे होगा क्या होगा। अब मुझे आज अपनी मेडिसिन भी लेने जानी है अभी। तो आप लोग के कमेंट्स आते, आरती जी आप अपना रोज़ वीडियो डाला करिए। तो मैंने कहा चलो आज मैं अपडेट कर ही देती हूँ। और कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू ही करूँ। आपको पता है हमारा एक यूट्यूब ही सहारा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है ना कोई। ठीक है चलो कुछ नहीं बोलना मुझे, वरना ज़्यादा ही इमोशनल हो जाऊँगी, है ना। फिर उसके बाद करीब सुबह का ही टाइम था, तो फिर बाबू तो सो ही रहा था मेरा, है ना। मैंने कहा चलो धीरे धीरे करना ही है आपको। थोड़ी देर फिर मैं बाजू में बैठ गई थी, क्योंकि जब तक मैं इनके पास खड़ी रहती हूँ या बैठी रहती हूँ ना, तब तक ही कोशिश करते हैं, वरना फिर ये लेट जाते हैं। बाद में यही हुआ था, आगे आप लोग देख लीजिएगा, आगे भी ना यही हुआ था कि ये देखो, अब मैंने इस साइड मुँह फेर लिया तो ये बैठ गए। तो यही होता है, अगर मैं इनको कुछ बोलती रहूँगी ना तो ये करते रहेंगे, वरना नहीं करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हमने ना यूट्यूब चैनल में ही देखी थी, और वही वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा आराम इन्होंने किया था, यहीं पे लेट गए थे, फिर उसके बाद अंदर चले गए थे। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं पानी डाल रही हूँ चिड़ियों को। ये मैं करीब 3 टाइम पानी डालती हूँ, पता नहीं सूख जाता है कि क्या होता है, पर थोड़ा सा ही पानी बचता है इसलिए। तो चलो फिर मैं आप लोगों से सीधे बात ही करती हूँ। आपने देखा होगा कि मेरा कल ब्लॉग भी आया था। तो एक्चुअली क्या है, कल ही हमारे डॉक्टर से बात हुई, है ना। तो फिर उन्होंने रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, अपनी तो मैंने उनको दे दी थी। तो जो रिपोर्ट फिर जब उन्होंने देखा, है ना, और तो क्या है, यूरिन इन्फेक्शन, तो यूरिन में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन आया है मुझे।
और फिर मैंने पहले ही बताया था ना आप लोगों से कि ये सब हमें पता नहीं है, नेगेटिव मैंने देखा था। और फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन है इस वजह से, और तो अभी आपको अपना ख्याल रखना है ना, ये चीज़ है। ये मतलब अकॉर्डिंग सर ने वो लिखी है, मेडिसिन लिखी है, और बोला अगर कि मेडिसिन हम 3-4 प्रकार की लिखी है, अभी मैं लेकर नहीं आई हूँ, आज मैं लेकर आऊँगी। कल ही शाम को हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, है ना, 7 बजे करीब बात हुई थी, तो आज वहाँ पे लेके जाएंगे। और ज़िंदगी इतनी उथल पुथल चल रही है ना कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा करो, दिल से यही निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो भी चल रही है। फिर चलिए आज का वीडियो वहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। यूं ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो ये देखिए उसी दिन की डेट थी ना, आप लोग को अगर याद होगा, हमारी जो डेट है लिखी हुई है यहाँ पे डेट, आप लोग देख सकते हैं डेट भी अच्छे से। और ये सारे निगेटिव थे ना, तो इसमें बीच में पॉजिटिव लिखा है भी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं ये देखिए ये पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, ये बाबू ने आके खींच लिया था, पर मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये ना ये पॉजिटिव बीच में लिखा हुआ है, ये देखिए यूरिन से रिलेटेड है ना कुछ, तो यहाँ पे इन्फेक्शन है तो इस वजह से। और बस आप लोग की दुआएं तो हमारे साथ ही हैं। अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। आज का वीडियो लाइक शेयर